आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित है जयंती नगर, और जयंती नगर में एक ऐसे सेक्स रैकेट अनैतिक कृत्य का भंडाफोड़ हुआ है। जी, वो उसका स्वयं का मकान है जहाँ पे उसका परिवार भी साथ में रहता है और परिवार के बीच में ही वो इस तरीके का कृत्य करवाती थी। मकान मालकिन जो लोग आते थे उनसे 2000 रुपये लेती थी, 1000 रुपये खुद रख लेती थी और 1000 रुपये लड़की को दे देती थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। मकान मालकिन शशि उपाध्याय का नाम सामने आया है, जिसकी उम्र है 65 वर्ष। पास पड़ोसियों के अनुसार जब पुलिस को सूचना मिली मुखबिर के जरिए, पुलिस वहां पर एक अपने पॉइंटर को भेजती है और स्थिति सही लगने पर पुलिस वहां दबिश देती है, और दबिश देने से वहां पर 2 लोग मिलते हैं, साथ में आपत्तिजनक सामग्री भी। जिस मकान में वो पारिवारिक मकान है, लेकिन वहां पर इस प्रकार का कृत्य चल रहा था, जिसको दबिश देकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है जानते हैं खबर के माध्यम से। दुर्ग जिले में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस मामले में मकान मालकिन शशि उपाध्याय सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जयंती नगर स्थित एक मकान में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और एक पॉइंटर को ग्राहक बनाकर मकान में भेजा था। सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस ने नियमानुसार मकान की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री 12,000 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन तथा 2 500 के चिन्हित नोट बरामद किए गए। कमरे की तलाशी लेने पर वहां 2 ग्राहक जसप्रीत सिंह और लखन सिंह मौजूद मिले, जिनसे नगद राशि और आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गई। पूछताछ में मकान मालकिन शशि उपाध्याय ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से इस मकान में अनैतिक देह व्यापार संचालित कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं दुर्ग CSP चिराग जैन ने बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मामले में आगे की जांच की जा रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। तो आपने खबर के माध्यम से जाना कि किस प्रकार की घटना थी और कब से वहां पर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा था, और वहां पर ग्राहक के रूप में कौन 2 लोग गिरफ्तार हुए। सारी बातें आपने खबर के माध्यम से जाना। दुर्ग एसपी श्रीमान सुखनंदन राठौर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के समक्ष उक्त सेक्स रैकेट
अनैतिक कृत्य के भंडाफोड़ होने पर क्या कुछ कहा है, जानते हैं। मोहन नगर थाना क्षेत्र के जयंती नगर में अवैध रूप से देह व्यापार की सूचना मिली थी। मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसमें विशेष टीम 2 राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया था। पद्मश्री तंवर IUCAW एडिशनल एसपी और चिराग जैन सर CSP दुर्ग के नेतृत्व में ये टीम गठित करके कार्रवाई की गई है। पूरी कार्रवाई राजपत्रित अधिकारी के द्वारा की जाती है, तो ये पूरी कार्रवाई CSP दुर्ग के द्वारा की जा रही है। इसमें जयंती नगर में सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई और पॉइंटर भेजा गया तो उसने बताया कि हाँ, यहाँ पर ये देह व्यापार का अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके आधार पर टीम ने दबिश दी। तो वहाँ पर से एक महिला जो संचालन करती थी उसको और 2 पुरुष वहाँ से पकड़ा गया। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। 1 हफ्ता पहले भी हमने इस पर में दबिश देकर के इस तरह के लोगों को राजफाश किया था और कार्रवाइयाँ की थी। अभी भी जो सूचना आई उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। विशेष और अलग से भी पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से आए, कैसे आए और क्या इनका ऐसा विवरण हो सकता है। इस पर और अगर जानकारी है तो हमारे जो साथ में कार्रवाई किए हैं वो अधिकारीगण हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। जिस मकान में यह अनैतिक कृत्य देह व्यापार चलाया जा रहा था, उस मकान में परिवार के अन्य सदस्य भी निवासरत है। उक्त बात का खुलासा करते हुए महिला पुलिस अधिकारी क्या कह रही है, सुनिए। ये जो लड़कियां थी उसमें एक तो कलकत्ता की रहने वाली है और दूसरी रायगढ़ क्षेत्र का होना बताई और तीसरी कांकेर क्षेत्र का होना बताई थी अपना। और ये लड़कियां भिलाई रेगुलर आती थी। ये जो मकान मालकिन है इसके रिक्वेस्ट मतलब ये जब उनको फ़ोन करके बुलाती थी तो रेगुलर आना जाना उसके यहाँ करती थी, ऐसा उन्होंने बताया है। स्वयं का मकान मैडम उसका? जी, वो उसका स्वयं का मकान है जहाँ पे उसका परिवार भी साथ में रहता है और परिवार के बीच में ही वो इस तरीके का कृत्य करवाती थी लड़कियों से। मकान कैसे होता था और कितना लड़कियों को मिलता था और कितना मकान मालकिन रखती थी? मकान मालकिन जो लोग आते थे उनसे 2000 रुपये लेती थी, 1000 रुपये खुद रख लेती थी और 1000 रुपये लड़की को दे देती थी। हमें तो कल रात को ही सूचना मिली है और तत्काल इस पर हमने कार्रवाई की है विदिन आवर्स। काफी समय के काफी वर्षों से? जी देखिए, काफ़ी समय पॉइंटर ने हमको बताया था, उसने ऐसा टाइम ड्यूरेशन तो कुछ नहीं बताया था। कल रात को उसने हमें क्या बताया? मकान मालकिन कब से बता रही है आपकी पूछताछ? देखिए, मकान मालकिन ऐसा मैं कराती हूँ ऐसा बता रही है, बट उसने कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया कि मैं इतने वर्षों से करा रही हूँ या मेरा ऐसा पार्ट है। बस मैंने ऐसा कराती हूँ। कोई नहीं है क्या? नहीं, उसके जो बेटे हैं उसका अपना ट्रांसपोर्ट का कुछ वो काम करता है वो, और उसके अलावा उसके जो पति हैं वो भी छोटा मोटा काम करते हैं घर में। और जी, परिवार के लोग उसी घर में रहते थे तो वो तो इनकार कर रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, पर ऐसा संभव नहीं है कि उसी घर में ऐसा क्रियाकलाप हो और परिवार के लोगों को जानकारी ना हो। इसमें एक बात और सामने आई है कि उक्त कृत्य को संचालित करने वाली महिला जो इस कार्य में लिप्त लड़कियां थी, ग्राहकों से 2000 रुपया लिया जाता था और 1000 रुपया स्वयं यह महिला रखती थी, बाकी 1000 रुपया लड़कियों को दे देती थी। इस बात का खुलासा CSP चिराग पासवान जी कर रहे हैं। बीती देर रात एक जयंती नगर क्षेत्र एरिया है, मोहन नगर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे सूचना मिली कि एक घर में
देह व्यापार चलाया जा रहा है। उसमें जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली तो वहां पर टीम बनाकर दबिश दी गई, एक पॉइंटर को भेजा गया और उसने जब कंफर्म किया तो अंदर रेड की गई। उसमें जो घर की एक मकान मालकी महिला थी उसका क्लियर इन्वॉल्वमेंट था। उसको फिर उसको विधिवत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके अलावा दो पुरुष भी वहां से मिले जो या तो कस्टमर थे या वहां पे उपस्थित थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 की धारा 3, 4, 5 व 7 के तहत कार्रवाई की गई है। और इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं या हो सकते हैं उनके खिलाफ, उनको भी ढूंढ के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जो संचालिका है वो महिलाओं को किस तरीके से बुलाती है और किस तरीके से कस्टमर वहाँ पर आते हैं? ये व्हाट्सएप के माध्यम से ही होता था, उसका नंबर रहता था लोगों के पास और वो फोन से ही बात करके उनसे और जब रेड की गई तो महिलाएं भी थी वहाँ पर, जो महिलाएं आई थी हाँ, वो महिलाएं भी वहाँ पे थी और उनको उनको चेक किया गया वहाँ पे और उनको आइडेंटिफाई किया गया कौन कौन थी और उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की क्योंकि आईटीपी एक्ट में जो विक्टिम्स होते हैं उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई की जाती है। तो रायगढ़ की तरफ की थी एक महिला, एक कांकेर की तरफ की महिला थी। सर, कोई दबाव बनाया जाता था महिलाओं की स्वेच्छा से आती थी वो महिलाएं? अभी ये चीज हम जांच कर रहे हैं, अगर कुछ भी दबाव वाले तथ्य आएंगे तो हम लोग फिर उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, ये कब से चल रहा था? ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो इसमें जो मकान मालिक की महिला है उसने ऐसा कुछ नहीं बताया स्पष्ट, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है पिछले 2-3 साल से ये चलने की एक संभावना है। और जो महिलाएं जो बात की है उस समय, उन्होंने कुछ बताया है इस तरीके से कि पैसे के लालच में या? हाँ, ये है कि इस तरह के तथ्य सामने आए कि वो लोग लगभग जो भी लोग आते थे वहां पर तो वो उनसे लगभग 2000 रुपए लेती थी महिला। उसमें से 1000 रुपए जो इसमें विक्टिम्स होती थी उनको दे देते थे और 1000 रुपए वो मकान मालकिन खुद रख देती। आपने देखा कि किस प्रकार से यह कृत्य, देह व्यापार का कृत्य, सेक्स रैकेट का कृत्य, इससे पहले आपने भिलाई के भी एक मसाज सेंटर, स्पा सेंटर में इस प्रकार से आड़ में देह व्यापार का धंधा संचालित हो रहा था, उस पर कार्रवाई की गई। और दूसरी कार्रवाई अभी दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में की गई है। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के कृत्य पर पाबंदी लगाने, रोकथाम करने के लिए पुलिस प्रयासरत है और किन किन लोग इस व्यवसाय में शामिल हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही। इस वीडियो में इतना ही और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी, 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।